तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज जितना भी आईआरसी पेपर हो गया है, आईआरसी हिस्ट्री, इसी को हम लोग एमडीसी या एमडीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आईआरसी बोलिए चाहे एमडीसी बोलिए चाहे एमडीए बोलिए, हिस्ट्री हो गया है आज का पेपर में। और इसमें पूछा गया था आपका इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का परिचय, जो कि आरयू और आपका एनपीयू का सेम है। एनपीयू का एग्जाम हो गया, आरयू का बाकी है। पूरा का पूरा रांची यूनिवर्सिटी को फ़ायदा मिलने वाला है, साथ ही उन सभी को फ़ायदा मिलेगा जो कि अदर किसी यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया से। और आपका आईआरसी पेपर में इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है, ठीक है, सेमेस्टर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरा फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आया है और इसके आंसर क्या क्या होंगे। तो देखिए, 2024 में पूछा गया पेपर है, सेशन 22-26 से, टाइमिंग 3 आवर और फुल मार्क्स यहाँ पे 100 है। पास करने के लिए आपको इसमें 40 नंबर चाहिए। आप इन फ्यूचर 24 में देख सकते हैं, 25 में, 26 में, जब भी देखें पेपर आपका काम देगा इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री में, ठीक है, आईआरसी में। और इसमें इतिहास का परिचय पूछा गया था। 10 गो 1 मार्क्स वाले पेपर थे। पेपर 2 भागों में बटा था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 20 मार्क्स का था, जिसमें 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स वाले 2, और ग्रुप बी में सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति हमारा हिस्टोरिया शब्द से हुई है। ठीक है, तो हिस्टोरिया इस शब्द का राइट आंसर हो जाता, और यह एक लैटिन शब्द है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किस विद्वान का कथन है। ठीक है, किस विद्वान ने बोला कि इतिहास जो है कुछ नहीं है, यह एक केवल वार्ता है जो कि अतीत से लेकर के अभी तक का वार्ता बताएगा। और ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है हमारा एडवर्ड हॉलर कर ने। ठीक है, एडवर्ड, ठीक है, और हॉलर लिख लीजिए, हॉलर या हालर जो बोलिएगा, ठीक है, हॉलर कर, ये नाम है इतिहासकार का। नेक्स्ट है हमारा कि सिटी ऑफ गॉड एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है। तो दोस्तों, सिटी ऑफ गॉड इस बुक को लिखा है ऑगस्टिन ने। संत ऑगस्टिन बोलते हैं, या संत बोलिए चाहे सेंट बोलिए, ठीक है, ऑगस्टिन। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था डी नंबर में कि पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म के लेखक कौन है। पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, तो इसके लेखक है दोस्तों कार्ल पोपर। ठीक है, कार्ल पोपर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया था 5 नंबर में कि किस विषय को इतिहास का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हिस्ट्री का जो है बैकबोन यानी कि मेरुदंड के नाम से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पुरातात्विक सूक्ष्म जैव पुरातत्व को बोलते हैं। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है यार। सूक्ष्म जैव पुरातत्व को बैकबोन ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जैव पुरातत्व इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी आर्कोलॉजिकल करके कुछ नाम है। ठीक है, सूक्ष्म जैव पुरातत्व। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो यह तो इजी क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो आर्नोल्ड टॉनबी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा जी नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने इतिहास में कार्यकरण के संबंध में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका नाम आप सभी जानते हैं, अरस्तु है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है। तो सर जॉन कनिंघम है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। सर जॉन कनिंघम भारतीय पुरातात्विक के पिता कहे जाते हैं। अगला हमारा शून्य की खोज किसने की। ये क्वेश्चन का आंसर जो नहीं बताएगा वो समझ लीजिए कि यार भारत का इतिहास आप कुछ नहीं जाने हैं। आर्यभट्ट नाम सुने हैं। हम लोग कभी कभी जो आदमी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात करने लगता है तो बोल रहे हैं बहुत बड़ा आर्यभट्ट हो गया है। हाँ नहीं तो ठीक है, तो आर्यभट्ट शून्य की खोज किए हैं जब 0 दिया मेरे भारत ने। ठीक है, वो गाना सुने हैं। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि जो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मतलब पहले इसको हम लोग ब्राह्मी लिपि के रूप में जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये था आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले 2 पूछे गए थे। पहला था इतिहास का महत्व, क्यों इतिहास जरूरी है यार। तो इतिहास इसलिए ज़रूरी है ताकि इतिहास की घटनाओं को जानने के लिए, जितना भी था अनुभव प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
अपनी परंपराओं को जानने के लिए बहुत सारा हम लोग इसमें तर्क दे सकते हैं। उगला बोल देते हैं। अगला है हमारा इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं जैसे कि सिक्के हो गए, खंडहर हो गए, ठीक है, घर हो गया, मनका हो गया, तो इन सबको बताना था आपको, मूर्ति वगैरह जो भी मिलता है, ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत थे। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना था आपको। और जो लोग किए हैं बहुत अच्छा, और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 20 मार्क्स वाले आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी 4 को बनाना था आपको। ठीक है, तो आपको चुन चुन के निशाना मारना था, चुन चुन के निशाने में हूँ मारती। सॉरी, गाना थोड़ा सा दूसरा टाइप से है। अब देख लेते हैं। तो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, अगर आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में कीजिए, और कम है तो 2 खड़ा पन्ना में कीजिए। ठीक है, कम से कम 2 खड़ा पन्ना और मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना, क्योंकि आपके पास टाइमिंग ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। 3 घंटा टाइमिंग ही होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास मैंने कई बार बताया है, इसमें आपका वेद, पुराण, महाभारत, रामायण ग्रंथ जितना भी है ये सभी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं। इंडिका वगैरह, अर्थशास्त्र का चाणक्य अर्थशास्त्र, ठीक है, ये सभी ग्रंथ हैं। अगला हमारा, इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास के विस्तार क्षेत्र का वर्णन करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री? डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ हिस्ट्री। तो बोल सकते थे कि हमारी बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इसको हम किताब के रूप में, ठीक है, साहित्य के रूप में किताबों में उल्लेखित कर सकते हैं, या फिर किसी मकान वगैरह से भी हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से भी। और विस्तार से आपको बता देना था इसका क्षेत्र वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इतिहास विज्ञान है अथवा कला, इस तथ्य की समीक्षा करें। तो इसका राइट आंसर मैं एक शब्द में बोलूं कि इतिहास ना तो विज्ञान है और ना ही कला है, यह दोनों का संगम है। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर कर लिए हैं। रिव्यू द फैक्ट, ठीक है, वेदर हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट। तो नाइदर साइंस और नॉर आर्ट्स, इट इज़ अ मिक्सड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतिहास ना ही विज्ञान है ना ही कला है यार। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान इतिहास का मेरुदंड है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है इतिहास का मेरुदंड है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। अरे भाई, इतिहास का मेरुदंड किस सब्जेक्ट को कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है यार, लेकिन यहाँ पे दूसरा कुछ आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन का आंसर मेरा यहीं पे मिल गया, लेकिन उससे के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन का उत्तर जो है मेरा गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने बता दिया कि सूक्ष्म जैव पुरातत्व को कहते हैं इतिहास का बैकबोन। कहाँ पे था ये? किस विषय को इतिहास का मेरुदंड कहा जाता है? तो जैसा क्वेश्चन बना है क्वेश्चन पेपर, इसके अकॉर्डिंग जो है राजनीतिक विज्ञान इतिहास का मेरुदंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये 6 नंबर पे, कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास का मेरुदंड है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। अब देखिए, जो लोग राजनीतिक विज्ञान मारे हैं उसका तो राइट होगा, या फिर जो लोग जैव मारे हैं, जैव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जैव विज्ञान, उसका भी राइट होगा। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे क्या होगा, इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको भी फंसा देगा। ठीक है, लाइफ में क्वेश्चन आदमी बहुत सारा मिलता है जो आपको फंसा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे सेफ आंसर उसका क्या था? सेफ आंसर लिख देते हैं। ठीक है, कि बहुत से विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान और बहुत से विद्वानों का मानना है कि जैव पुरातात्विक विज्ञान। अब जो आपको उत्तर सही लगे आप मुझे मार के 1 नंबर दे दीजिएगा। चलिए, इतिहास के समाजशास्त्र में सहसंबंध का प्रकाश डालिए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ सोशियोलॉजी। तो इतिहास का समाजशास्त्र के साथ संबंध क्या है, ये चीज़ आपको पूछा गया था। मैंने बताया था कि 2 सब्जेक्ट का आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली, और कोई आ ही जाएगा। तो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान को मेरुदंड के रूप में वही पूछा गया है कि संबंध क्या है, और समाजशास्त्र का भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री का,
और जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी हो गया और ऑल ओवर इंडिया से जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, अगर आपका IRC सेमेस्टर 2 है, इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का परिचय, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। ठीक है, देख के जाइए और एग्ज़ाम से पहले पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मोर पे लिखा होगा PDF डाउनलोड करने के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें, उस पर क्लिक कीजिएगा और मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। हमारी मदद क्या होगी, बस आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, हम आपको बना के वीडियो दे देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा सब का सब अपलोड कर दूँ। ठीक है, फंक्शनल IBS पेपर भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।